सभी साधक साथियों का स्वागत है। आपका हृदय से अभिनंदन है इस आत्मज्ञान की यात्रा में। यहाँ हम जीवन के वास्तविक सत्य को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अष्टावक्र गीता का यह श्लोक उस दिव्य अवस्था का वर्णन करता है जहाँ आत्मज्ञान के पश्चात कर्तव्य और आकर्षण का अंत हो जाता है। जीवन मुक्त योगी उस अवस्था में स्थित हो जाता है जहाँ जीवन बस एक स्वाभाविक प्रवाह बन जाता है। तो आइए इस गहन और अद्वितीय ज्ञान का साक्षात्कार करें और समझें कि मुक्ति का यह स्वरूप कैसा होता है। तो यह अष्टावक्र गीता का 18वां प्रकरण है और 13वां सूत्र है। इस सूत्र में अष्टावक्र जी कह रहे हैं, जीवन मुक्त योगी के लिए इस संसार में न कोई कर्तव्य होता है और न ही किसी वस्तु के प्रति आकर्षण। वह जैसा है वैसा ही स्वाभाविक रूप से जीवन जीता है, मानो जीवन बस एक प्रवाह मात्र हो। अष्टावक्र ऋषि यहाँ जीवन मुक्त योगी की अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। देखिए, जो योगी होता है उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता। क्यों शेष नहीं रहता? क्योंकि वह जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो चुका होता है। जब आत्मा का बोध उसे हो जाता है तो फिर जीवन में कुछ भी विशेष रूप से करने जैसा नहीं रह जाता। योगी किसी कार्य को न तो कर्तव्य समझकर करता है और न ही किसी विशेष परिणाम की लालसा के लिए करता है। उसके लिए कोई भी कार्य करने या न करने में कोई अंतर नहीं रहता। वह इस अवस्था में मनुष्य का हृदय किसी भी वस्तु या व्यक्ति में आकर्षण नहीं ढूंढता। उसकी दृष्टि में संसार की कोई भी वस्तु या उपलब्धि उसे नहीं लुभा सकती। वह अपने आप में पूर्ण और संतुष्ट रहता है। यह अवस्था ही उसके आत्मनिर्भरता और स्थिरता का प्रतीक है। योगी न तो किसी से कुछ पाने की अपेक्षा करता है और न ही किसी में राग या द्वेष का भाव रखता है। उसका मन शांत, स्थिर और निर्मल हो जाता है। जीवन मुक्त योगी का जीवन ऐसा होता है जैसे नदी का स्वाभाविक प्रवाह, न कहीं रुकना और न ही किसी विशेष दिशा में बहना। वह जीवन को उसकी सजगता में जीता है, सहजता में जीता है। जीवन को लेकर कोई विशेष प्रयत्न या योजना योगी के भीतर नहीं होती, क्योंकि वह यह जान चुका है कि गति की सभी गतिविधियां प्रकृति के अनुसार होती हैं। उसकी दृष्टि में जीवन और मुक्ति दोनों का भेद समाप्त हो जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि यह मनुष्य जीवन को बस एक स्वाभाविक प्रवाह के रूप में देखता है। कौन? जो योगी हो चुका है। तो उसे किसी भी प्रकार का कर्तव्य या जिम्मेदारी का बोझ नहीं लगता। वह मुक्त होकर जीता है और उसके लिए जीने का अर्थ मात्र होना है। यह वह अवस्था है जहाँ जीवन में कोई विशेष प्रयोजन नहीं होता, बस मौन, शांति और संतुलन होता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जब आत्मबोध हो जाता है तो जीवन का हर कार्य सहज और स्वाभाविक हो जाता है। जीवन मुक्त व्यक्ति का मन संसार की कोई भी वस्तु या विषय में आकर्षित नहीं होता। वह किसी कर्तव्य भावना से ग्रस्त नहीं होता और न ही किसी विशेष कार्य के प्रति आसक्त रहता है। वह जीवन को बस प्रवाह के रूप में जीता है, न कोई लक्ष्य, न कोई उपलब्धि। यह अवस्था अनासक्ति, स्वतंत्रता और आंतरिक शांति का प्रतीक है। अतः अष्टावक्र गीता का यह श्लोक हमें
बताता है कि मुक्ति का वास्तविक स्वरूप केवल कर्म से मुक्ति नहीं बल्कि कर्तव्य और आकर्षण के बंधन से भी मुक्ति है। जब योगी इस अवस्था में पहुंचता है तो वह जीवन को जैसे है वैसे ही स्वीकार करता है। उसका हर कार्य स्वाभाविक होता है, न कोई बोझ न कोई अपेक्षा। तो आइए हम भी इस ज्ञान को आत्मसात करें और जीवन में संतुलन और शांति का अनुभव करें। इसी के साथ फिर मिलेंगे अगले नए सूत्र में। तब तक के लिए नमस्कार।